औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हनीफ थ्रू लीगल रिलेशंस वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह लाहौर हाई कोर्ट का फैसला रिट पिटीशन नंबर 19794 बटा 2023। मिस्टर जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने इस केस को सुना। नाज़रीन इकराम, इसको आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर देख सकते हैं 2023 LHC 6482। नाज़रीन इकराम, इसमें जो है वो पगड़ी जो है किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर लेने के हवाले से पगड़ी के हवाले से बात की गई है। तो इसमें इशू यह है कि व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट मेंशनिंग अलेज्ड पगड़ी अमाउंट इन द टेनेंसी एग्रीमेंट। आपने कोई किराएदारी का कोई मुआहदा किया है और आपने पगड़ी की रकम दी है, लेकिन उसका उस टेनेंसी एग्रीमेंट में कोई जिक्र नहीं है, तो फिर क्या उसके असरात मुरतब होंगे। The amount paid or property transferred in terms of Pagri agreement, which is not recorded in the tenancy agreement, cannot be treated as Pagri under Section 2E, read with Section 6 of the Punjab Rented Premises Act 2009। अगर उसका एग्रीमेंट में जिक्र नहीं है तो उसको फिर पगड़ी को ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको वो रकम की कंपनसेशन नहीं मिलेगी, वापस नहीं होगी। सेक्शन 2E ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 डिफाइंड दैट पगड़ी इंक्लूड्स एनी अमाउंट received by a landlord at the time of grant of renewal of a tenancy except advance rent or security। जब कोई किराएदार कोई दुकान, कोई गोदाम, कोई मकान, कोई चीज़ भी किराए पे देता है तो उस वक्त कुछ रकम एडवांस लेता है या बतौर सिक्योरिटी लेता है, और एक और रकम की किस्म है जिसे हम पगड़ी की रकम कहते हैं, उसको डिफाइन किया गया है 2E में। खास तौर पर जब ये रिन्यूअल की जाती है, उस मुआहदे को रिन्यू करते हैं जो किराएदारी का मुआहदा है, तो उस वक्त सिक्योरिटी और एडवांस की रकम के अलावा पगड़ी भी मांगी जाती है। तो इफ एनी पेड बाय, अब इसमें यह है कि सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट contemplates that the pagdi amount, if any, paid by a tenant is to be recorded in the tenancy agreement and includes payment to the landlord। अगर कोई पगड़ी की अमाउंट अदा की गई है और उसका तज़किरा एग्रीमेंट में है, जो रकम अदा की गई है लैंडलॉर्ड को, फिर तो माना जाएगा। Absence of any reference in the tenancy agreement about the pagdi amount earlier executed indicate that both the agreement are not so intertwined and related to form part of one and the same transaction and to be read conjunctively. This fact alone is sufficient to create an adverse inference in relation to the genuineness of the Pagdi agreement as well as the tenancy agreement। तो गोया के अगर रकम अदा की है और उसका टेनेंसी एग्रीमेंट में जिक्र नहीं है तो फिर उस अमाउंट को नहीं माना जाएगा। ये आप इसको देख सकते हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में तफसील के साथ भी बयान किया गया है कि जनाब, अगर जब आपने रकम दी और उसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, ख़ास तौर पर जब रिन्यू करते हैं तो जनाब जो आपने एडवांस रकम दी होती है या सिक्योरिटी की रकम दी होती है, उसके अलावा भी अगर कोई आप रकम देते हैं उसे पगड़ी कहते हैं। तो उस पगड़ी के हवाले से अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर डेफिनेटली यही माना जाएगा कि आपने वो रकम अदा नहीं की हुई जब तक कि उसका रेफरेंस उस टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर नहीं आएगा। तो ये नाज़रीन किराम बड़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन है। आम तौर पर लोगों को इस हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है कि पगड़ी की रकम जो अदा की गई है वो वापस नहीं मिल रही, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आपने उसका इंदराज उस वक़्त किया हो जब आपने वो रकम दी थी, यानी कि अफेक्ट ऑफ नॉट मेंशनिंग अलेज पगड़ी अमाउंट इन टेनेंसी एग्रीमेंट। तो उसका फिर क्या असर होगा उस पगड़ी के अमाउंट का जब आपने तज़किरा जो है वो एग्रीमेंट में नहीं किया। तो इस हवाले से ये बड़ा लंबा फैसला है, 14 सफ़े का फैसला है। इसकी डेट ऑफ हियरिंग 14/11/2023 थी और ये अपलोड किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दिसंबर 2023 में। और इसमें
उन्होंने जनाब बड़ी तफसील के साथ इस फैसले को बयान किया है जस्टिस साहब ने। और इसमें जो बयान है टेनेंसी एग्रीमेंट जो है उसमें ये लिखा गया है कि नासिर महमूद वल्द शेख बशीर अहमद साकन मकान नंबर 52 बी गुलबर्ग स्कीम गली नंबर 8 मोहम्मदपुरा फैसलाबाद फरीक अव्वल किराएदार व मसमी मोहम्मद बाबर बिलाल वालद बशीर अहमद साकन गली नंबर 2 जामिया चनियोट बाजार फैसलाबाद फरीक दो मालिक के हैं, जो कि एक दुकान नंबर 1 वाक़या इंशाल्लाह क्लॉथ मार्केट जामिया गली नंबर 2 चनियोट बाजार फैसलाबाद बमाए मीटर बिजली चालू हालत मलकियत वक्त मकबूजा फरीक दो बिला शराकत गैर हर किस्म के बारो तनाज़ात के। सो अब फरीक अव्वल ने दुकान मज़कूरा मुबलिक 40,000 माहवार किराए पर अज़ा फरीक दोम हासिल करके कब्जा ले लिया है। ये कि किरायादारी अज़ मुरखा 1/7/2008 से शुरू की गई है। ये कि फरीक अव्वल माहवार किराया हर माह की 5 दिन तक बाकायदगी से फरीक दोम को अदा करने का पाबंद होगा। यह कि फरीक अव्वल दुकान मज़कूरा को सबलेट ना करेगा, यानी आगे किराए पर नहीं देगा, और ना ही दुकान मज़कूरा किसी दीगर शख्स को देकर अलहदगी इख्तियार करेगा। यह कि फरीक अव्वल दुकान मज़कूरा में कोई तोड़ फोड़ या इजाफी तामीर ना करेगा। यह कि बिल बिजली व कारोबारी टैक्सेस वगैरह अलावा किराया बज़म्मा फरीक अव्वल होंगे। ये कि अगर अदम अदायगी कोई भी कनेक्शन कट जाए तो फरीक अव्वल अपने खर्चे पर दोबारा बहाल करवाने का पाबंद होगा। यह कि फरीक अव्वल दुकान मज़कूरा में कोई भी गैर कानूनी व गैर अखलाकी काम नहीं करेगा। ये कि अगर फरीक अव्वल ने मुसलसल 3 माह तक किराया अदा ना किया तो मस्तूजब बेदखली होगा। ये कि अगर फरीक अव्वल ने किसी भी शर्त मज़कूरा की खिलाफ वर्जी करेगा तो मस्तूजब बेदखली होगा। यह कि अगर दुकान मज़कूरा खाली करवाने के लिए फरीक दोम को कोई कानूनी चाराजोई करनी पड़ी तो इसका तमाम हर्जा व खर्चा बज़िम्मा फरीक अव्वल होगा। वर्सा तहरीर हाजा के पाबंद होंगे, लिहाजा यह किरायानामा बाखुशी खुद बकायमी होशो हवास बिला जबरो करा वगैरह रूबरू गुआन हाशिया तहरीर करा दिया कि संदरे मुरखा 27/8/2008। Moreover, the respondent, while appearing RW1, also stated as under वो लामहदूद किरायानामा है, इसमें पगड़ी का जिक्र ना था। बाबर बिलाल के पास 3 माह तक किरायादार रहा था। बाबर बिलाल के फौत होने के बाद इसके असल मालिकान का मालूम ना था। बाबर बिलाल के बाद दिलावर को किराया देता था। वो साहिल का भाई हाजिर नहीं है, इसकी तहरीरी मलकियती सबूत जायदाद मतवदिया ना देखा था। तो इन व्यू ऑफ द above discussion finding of the courts below to the extent of return of pagdi are erroneous as also result of misreading and non-reading of evidence and hence are not sustainable, and the respondent is not entitled to receive any amount on account of pagdi. To this extent, the judgment of the learned appellate court below is modified and the respondent is obligated to forthwith vacate the rented premises along with payment of monthly rent due till date. मगर जनाब रकम आप अदा कर दें लेकिन आप पगड़ी नहीं ले सकते। पगड़ी जो है वो आपने अदा जो की हुई थी उसका कोई मामला नहीं है। तो केस जो था ये था, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन हैज emanated from the third round of litigation between the party. The contest stated that when predecessor in interest of the petitioner, namely Muhammad Hanif, filed an eviction petition under the Punjab Rented Premises Act 2009, इन्होंने जनाब एक एविक्शन पटिशन दायर की थी मोहम्मद हनीफ ने, जो कि फौत हो चुके हैं, और कि जनाब ये दुकान खाली कराया जाए विद द वर्डमेंट दैट द रिस्पोंडेंट इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ द रेंटेड प्रेमिसेस एंड हैज कमिटेड डिफॉल्ट सिंस जून 2018 से किराया नहीं दे रहा by not paying monthly rent 30,000. It was further averred that the tenancy was created between the respondent and deceased brother of the petitioner, namely Muhammad Dilawar. इनके दरमियान ये tenancy हुई थी। In first round of litigation, the leave to appear and contest filed by the respondent under the act was declined. Wide order dated 16/2009. However, an appeal preferred by the respondent, the matter was remanded to the rent tribunal for decision afresh. In his leave to appear and contest, the respondent asserted that tenancy is perpetual as he was put into possession of the rented premises by one Muhammad Ashraf, son of Sheikh Muhammad Hussain, who was the ex-tenant in the rented premises, with the consent of brother of predecessor of petitioner, namely Muhammad Babar Bilal, and an amount of 26,25,000 was paid to said ex-tenant as pagri in terms of an agreement dated. उसने कहा जनाब मैंने इसे, बंदा फौत हो गया जो मालिक था दुकान का, उसके भाई से मैंने ये दुकान ली थी और मैंने इसकी पगड़ी ये अदा की थी, लेकिन पगड़ी का कोई सबूत नहीं है, इसलिए इसकी वापसी नहीं होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।